मध्य प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार मेडिकल का पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरुआत की और यह शुरुआत तभी संभव हो पाया है जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात पर जोर दिया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है उसे क्षेत्रीय भाषा में प्रदान किया जाए। तो इसी का पहल करते हुए मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरुआत की। अब इसका क्या लाभ होगा, इसमें क्या दोष पाया जाएगा, आज के वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे और साथ साथ हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि क्या दूसरा देश अपने क्षेत्रीय भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान करता है क्या, और उस देश का कैसा स्थिति है जो प्रदान करता है। आज के वीडियो में हम लोग इस सारा बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा हम लोग यह बात जान रहे हैं कि भारत का यदि बात करें तो भारत का उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में प्रदान किया जाता है और सरकार यहाँ पर उससे चेंज करने का प्रयास करे। और इसको हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार अंग्रेजी को हटा ही रही, नहीं, सरकार इस बात पर जोर देना चाह रही है कि हमें जो हायर एजुकेशन है वह यदि क्षेत्रीय भाषा में हो तो इसका हो सकता है दूसरे देशों की तरह यहाँ पे सार्थक परिणाम हमें देखने को मिलेगा और शायद मिलेगा भी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने देश के 14 कॉलेजों को यानी 14 कॉलेजों क्षेत्रीय भाषा में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रदान करने की पेशकश की और वो भी 11 भाषाओं में, जिसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमी, पंजाबी यानी कुल 11 भाषाओं में प्रदान करने की पेशकश की। अब यहाँ पे मन में यह प्रश्न उठता है कि यह क्षेत्रीय भाषा में लाना क्यों जरूरी पड़ गया। तो 2017 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक सर्वे साउथ इंडिया के कुछ जिलों में किया गया और उस जिला में यह पाया गया कि वहां पे क्षेत्रीय भाषा में जब एजुकेशन प्रदान नहीं किया जा रहा था तो वहां शिक्षा दर, एजुकेशन रेट 17% कम पाया गया और वही उच्च शिक्षा दर 20% कम पाया गया। तो यहां पे निष्कर्ष यह निकाला गया कि अगर यही एजुकेशन वहां के क्षेत्रीय भाषा में दिया जाता तो यह दर घटता नहीं, यह दर बढ़ता। जो 17% और 20% से घटा वह हमारा बढ़ जाता। ऐसे इस सरकार का मिशन है कि मेरा जो सकल जो नामांकन अनुपात है वह सकल नामांकन अनुपात 2035 तक उसमें 50% का वृद्धि लाया जाए। अब यहाँ पे समझने का जो बात है कि क्षेत्रीय भाषा में उच्च शिक्षा को क्यों लाया जाए, ऐसा लाने का क्या जरूरत पड़ गया। यदि हम लोग दूसरे देश को देखें जैसे चाइना, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इन सभी देशों में जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, वह उच्च शिक्षा वहां के क्षेत्रीय भाषा में प्रदान किया जाता है और वहां परिणाम यह आएगा
कि वहां टेक्नोलॉजी का बढ़िया डेवलपमेंट हुआ, साक्षरता दर भी हमारा क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं पाएगा। इंडिया में हम लोग देखते हैं कि जो हायर एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा जो है, वह अंग्रेजी भाषा में प्रदान किया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा के कारण या तो उसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या एडमिशन ले भी लेते हैं तो ड्रॉप आउट कर लेते हैं, यानी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि उनका जो भाषा है उसी भाषा में एजुकेशन प्रदान किया जाए। तो इस चेंजिंग में जो समस्या आने वाली है वह समस्या पाठ्यक्रम की होगी, क्योंकि जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी बुक है, वह बुक अक्सर इंग्लिश मीडियम में, उसे ट्रांसलेट करने का जरूरत पड़ेगा उस भाषा में। तो यहां पे यह समस्या आएगा, और साथ साथ यह भी समस्या आएगा कि जो भी बच्चे अपने क्षेत्रीय भाषा में एजुकेशन लेंगे, वे मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है कि सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे विदेशी कंपनी में तो वहां पे लैंग्वेज अंग्रेजी ही चलेगा, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर जो भी बच्चे अगर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उन्हें हायर एजुकेशन क्षेत्रीय भाषा में प्रदान करके, और जहां काम करना चाहते हैं वहां का लैंग्वेज अलग से सिखाकर वहां पर भेजा जा सकता है। और यहां पे यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल क्षेत्रीय भाषा को ध्यान में नहीं रखना, यहां पे हम लोग उसके साथ साथ धीरे धीरे इंग्लिश को भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारा सकारात्मक रिजल्ट आए। आज चीन का यदि हम लोग बात करें तो चीन अपने क्षेत्रीय भाषा में हायर एजुकेशन प्रदान करता है, और जब वही बच्चे दूसरे जगह काम करने जाते हैं, तो वहां पे उस लैंग्वेज का जानकारी प्रदान कर दिया जाता है, यानी उस लैंग्वेज को सिखा दिया जाता है ताकि उनको दिक्कत ना हो। और इसको करने से फायदा हमें यह मिलेगा कि बच्चों में रुचि भी बढ़ेगी। जो बच्चा अगर हायर एजुकेशन से ड्यू टू लैंग्वेज के कारण कतराना चाह रहे हैं कि नहीं हमको अंग्रेजी नहीं आता, तो वो भी बच्चे उस एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ लोगों का यहां पे विरोधाभास है कि हिंदी जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि ऐसा बात है नहीं। यहां पे 11 भाषा को शामिल किया गया, आप उस 11 भाषा में से किसी भी भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं। तो यहां पे आपका कथन होगा कि क्या अंग्रेजी को साइड कर दिया गया? बिल्कुल अंग्रेजी को साइड नहीं किया गया। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो अंग्रेजी भी है आपके लिए। और यह जो क्षेत्रीय भाषा में जो लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह कुछ चुनिंदा कॉलेजों में, यानी सरकार एक तरह का परीक्षण कर रही है कि ऐसा करने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है, और साथ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुछ चुनिंदा कॉलेजों में इसका शुरुआत किया जा रहा है, और जहां तक मेरा जो अनुमान है, और ऐसा होना भी चाहिए, कि इसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा। और जो टेक्नोलॉजी हम लोग को चाहिए, ऐसे बहुत सारे न्यू जनरेशन वैसा टेक्नोलॉजी लेकर आया है।
और स्वाभाविक है थोड़ा सा हम लोग अपना भी दिमाग अगर यूज करें तो जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं और अपने भाषा के लोग मिल जाते हैं तो वहां पे बात दूसरा ही लगता है क्या कि अपनापन है। और वहीं जब दूसरे भाषा का लोग जाते हैं मिलते हैं तो वहां पे ऐसा बात नहीं लगता है कि नहीं हम लोग दोनों आदमी कह रहे हैं। तो यहाँ पे वह अलग सा फीलिंग आता है कि जब हमको अपने भाषा में कुछ नया सीखने को मिलेगा तो वहां पे आदमी उसमें और जागरूक होकर सीखना चाहता है। तो मेरे समझ से यदि सरकार इस पर पहल कर रही है तो सरकार की बढ़िया पहल है और हम सभी लोगों को यहाँ पे कोऑपरेट करने की जरूरत है। और हमको जहां तक लगता है कि इसका सकारात्मक रिजल्ट भी है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीक।